हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आदिया चैनल वंस अगेन। तो आज के इस रीडिंग के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको कैसे ट्रीट करने वाले हैं इन फ्यूचर। ओके, तो ये जो रीडिंग रहेगी वो पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। तो अगर आप पॉजिटिव रह सकते हैं सिचुएशंस को लेकर, सर्कमस्टांसेस को लेकर, या फिर आप ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं, तभी आप इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम हमारे पाइल सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए हमारे पास ऑरिकल कार्ड। फॉर पाइल नंबर 2 वी आर हैविंग हियर दिस ब्यूटीफुल नाइट कार्ड, एंड फॉर पाइल नंबर 3 वी आर हैविंग हियर दिस मिरर गार्जियन कार्ड। ठीक है, तो आप इन तीनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं जिस भी कार्ड को, जिस भी पाइल को आप चूज करना चाहें उसको। ठीक है, और हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर आपके टुवर्ड्स कैसा रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों ही पाइल के टाइम स्टैम्प्स गिवन है ऑलरेडी, तो आप वहां पर से जाकर अपनी रीडिंग को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम भी हमारी रीडिंग को शुरू करते हैं विद आवर पाइल नंबर 1, विच इज द ऑरिकल कार्ड। So hey, hi pile number 1, the people who have chosen here this beautiful oracle card. तो सबसे पहले हम आपके टैरो कार्ड से देखेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स योर ऑरिकल टू। ठीक है, और राइट, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो आपकी ड्रेस सेंस को बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, और उनको जो आपकी ड्रेस सेंस होगी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद होगी। और उनको आप सिंपल जब रहेंगे ना, जब आप सिंप्लिसिटी जो होगी आपके अंदर की मतलब ज़्यादा बेसिकली ऐसा नहीं कह सकती कि मैं कि आप कुछ सजेंगे सवरेंगे नहीं, बट आपके अंदर ना एक सॉर्ट ऑफ कामनेस होगी, एक स्टिलनेस होगी, जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद होगी। और हो सकता है उनके अंदर भी ये सेम करेक्टर हो, तो आप बेसिकली आपको भी इनकी ये जो चीज़ होगी वो पसंद आएगी। कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस लेते रहेंगे। मनी इनको अपनी कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए, कहाँ लगानी चाहिए, इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी आपसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत करेंगे। और ऐसा नहीं है कि अपने फाइनेंसेस को जब भी ये कभी भी यूज़ करेंगे, या फिर कभी भी इन्वेस्ट करेंगे किसी भी चीज़ में, या फिर कभी भी किसी को भी मान लीजिए देते भी है ये उधार में, तब भी ना आपसे पूरा पूछताछ के लेंगे। और ये इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको इनके ऊपर कंट्रोल स्थापित करना चाहते हैं, या फिर ये आपके ऊपर कंट्रोल स्थापित करना चाहते हैं, इस वजह से नहीं। बट यहाँ पर जैसे होता है ना कि एक रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है कि हाँ, अगर हमारे हमारे घर में से अगर कहीं पैसे जा रहे हैं, कहीं पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, कहीं भी हम पैसे लगा रहे हैं, तो एक बार के लिए मैं अपने स्पाउस से भी पूछ लेता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली इंटेलेक्चुअल डिसीजन होती हुई मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में, बजाय वैसी डिसीजन होने के कि भाई वैसी बात नहीं होगी यहाँ पर कि कंट्रोल वगैरह स्थापित करने वाली चीज़, या फिर कोई टॉक्सिक नेचर वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जैसे लोग होते हैं ना कि आजकल छोटी छोटी बात पे भी ऐसा लग जाते हैं कि नहीं, ये शायद कंट्रोल स्थापित करना चाहता है या डोमिनेंट होना चाहता है मुझ पर, है ना। तो वो वाली बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एक बेसिक होता है ना कि भाई हाँ, अगर उसको नॉलेज है तो मैं उससे पूछ लेता हूँ पहले, तो एक वो वाली बात पहले रहेगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए, और राइट, लेट्स सी माइनस माई स्पिरिट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो, प्लीज़ डू लेट मी नो पाइल नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो उनको कैसे ट्रीट करने वाले हैं। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस उनको कैसे ट्रीट करेंगे। पाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस उनको कैसे ट्रीट करेंगे। पाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस उनको कैसे ट्रीट करेंगे। ओके ओके, ये देखिए, मैंने इंटेलेक्चुअल होने की बात की, ठीक है, इंटेलिजेंस की बात की, मैंने लॉजिक की बात की, और वैसे ही यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपकी, वो बहुत ज़्यादा आपसे गाइडेंस लेना पसंद करेंगे। आपसे हर एक बात में ना आपसे पूछेंगे पहले। ऐसा नहीं होगा कि आपको बस ये बस ऐसा फील कराएंगे कि हाँ, आप कुछ कुछ चीज़ों के लिए ही हो इनकी लाइफ में, ऐसा नहीं होगा। ये आपको पूरी रिस्पेक्ट देंगे, और रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आप करके बात करेंगे, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। ठीक है, कि आदरणीय महोदय लगाकर बात करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बेसिकली एक वो होगी कि हाँ, मैं अपने स्पाउस को एटलीस्ट बता दूँ, एटलीस्ट मैं इन्फॉर्म कर दूँ उसको। ठीक है, तो एक वैसा नेचर रहेगा आप दोनों के बीच में, ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी खासी रहेगी। ठीक है, और आपका जो बिहेवियर होगा ना, वो चाहे कैसा भी हो, मतलब मान लीजिए कि अगर आपके स्पाउस गलती करेंगे या फिर आप गलती करते हैं, तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं वो
गुस्सा भी होंगे, और अगर आपका बिहेवियर उनके टुवर्ड्स अच्छा रहता है तो वो आपके साथ अच्छा भी बिहेव करेंगे। मतलब उनका ऐसा नहीं होगा कि भाई मुझे तो इस पर्सन के साथ गंदा ही बिहेव करना है, या फिर ऐसा जैसे होता है ना, कई लोगों की पर्सनैलिटी ही खराब होती है, नार्सिसिस्ट होते हैं कई लोग, तो वैसे पर्सन नहीं होंगे ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखेंगे आपके आपके बिहेवियर के अंदर। अगर आप बुरा बिहेव करेंगे तो ये उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे, और अगर आप सही करेंगे, सही अच्छा तरीके से रहेंगे, तो ये पर्सन भी बिल्कुल मेक श्योर करेंगे कि ये भी आपको कहीं से भी लेफ्ट आउट फील ना करवाएं। ठीक है। दूसरी चीज़, इस पर्सन को आपसे फैशन से रिलेटेड भी गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, कि अगर पूछते रहेंगे, अरे मैंने अभी हेयर कट करवाया तो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, या फिर अगर मैं इस शेड का शर्ट खरीदूँ या इस शेड का मैं टॉप खरीदूँ तो मेरे ऊपर कैसा लगेगा। तो ये सब चीज़ें ये करते रहेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके जो होंगे, आपका मनचला और चुलबुला अंदाज जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप डुअल पर्सनैलिटी के पर्सन हो सकते हो, कि जैसे कि कभी कभार आप बहुत ही सीरियस हो जाते हो, कभी कभार आप बिल्कुल ही एकदम मनचले, बिल्कुल ही चुलबुले टाइप के पर्सन हो जाते हो। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों शादी के बाद एक साथ काम भी करें, तो एक साथ कोई बिजनेस खोलें या फिर कुछ करें। ठीक है, या फिर एक ही इंस्टीट्यूशन में काम करें, या एक ही सेक्टर में काम करें, या फिर एक ही कंपनी में, एक ही यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाएं। ठीक है, या फिर कुछ भी करें वहाँ पर, बेसिकली जो भी करें आप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोफेशन भी है ना, वो भी इंटरलिंक्ड लग रहा है मुझे। आप दोनों का प्रोफेशन जो है वो इंटरलिंक्ड सा लग रहा है मुझे थोड़ा। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको ना कभी भी किसी से दबने नहीं देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे, डोंट यू डेयर लॉवर योर वॉइस फॉर एनीवन। तो मुझे यहाँ पर साफ साफ ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अगर वो तुम्हें कुछ बढ़ चढ़ कर जवाब दे रही है या दे रहा है तो तुम चुप रहो, तुम मत बोलो। ऐसा नहीं होगा। ये जो पर्सन होंगे वो आपका भी आपके सम्मान के लिए जो है लड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, या तो आप भी ऑलरेडी ही ऐसे हो कि भाई आप सुनते ही नहीं हो किसी की, आप सुन के लेते ही नहीं हो किसी की। ठीक है, कि भाई कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा और आप सुन लोगे, या फिर आप मजाक में ले लोगे। आप ऐसा नहीं करते हो, आपको पता है कि कौन मजाक कर रहा है और कौन मजाक में क्या बोल रहा है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे आपकी आपकी जो एनर्जी है वो मुझे काफ़ी बोल्ड एंड ब्लंट दिख रही है, और आपके फ्यूचर स्पाउस का भी जो नेचर होगा वो आपके टुवर्ड्स वो वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, एकदम ट्रांसपेरेंट बेसिकली। ठीक है, लेट्स सी माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज डू लेट मी नो। ओह माय गुडनेस, okay, so I'm gonna take this card, and we are having one. Okay, so there are two more cards here, which is this one and this one. Okay, मेरे पास अभी स्पेस कम है थोड़ा। ठीक है, तो प्लीज मैनेज। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आई है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी आई है, और मैंने आपको ऑलरेडी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं आपका एक ऐसा ही कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो आपकी हर एक टाइप की पर्सनालिटी को बहुत ही ज़्यादा एम्ब्रेस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा एडमायर करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आपकी जो इमोशनल साइड होगी वो भी बहुत ज़्यादा इनको पसंद होगी, रोमांटिक साइड भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। ठीक है, जब आप फेमिनिन बिहेव करेंगे इनके साथ, जब आप डिवाइन मैस्कुलिन की तरह बिहेव करेंगे, जब आपके एनर्जी में एक डिविनिटी होगी, तो ये उस चीज़ को पसंद करेंगे। एक लाइटनेस जब होगी, जब उस चीज़ को पसंद करेंगे, और डार्कनेस जब होगी आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपकी एनर्जीज़ के अंदर, तो वो भी इस पर्सन को, आपकी फ्यूचर स्पाउस को उतनी ही ज़्यादा पसंद होगी जितनी आपकी लाइट एनर्जीज़ है। ठीक है, तो जब आप सीरियस होंगे तब भी आपको एडमायर करेंगे, जब आप बहुत ही लाइट एनर्जीज़ में होंगे, मनचले चुलबुले अंदाज में होंगे, तब आपके जो पर्सन है वो आपको उतना ही पसंद करेंगे जितना वो आपको आपकी डार्क एनर्जीज में करते हैं। ठीक है, तो उनको इस चीज़ से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका बिहेवियर कैसा है। बस वो सिचुएशन को देखकर अगर आप सही तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो वो अपनी गलती भी मानेंगे और आपको आपकी गलती भी बताएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी हो सकता है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो आपसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट भी फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली अट्रैक्टेड भी फील करेंगे। तो आप दोनों की सेक्सुअल लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मैस्कुलिन को शायद इतना फेमिनिन जो है वो मैस्कुलिन से बेशक इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील ना करे, पैशनेटली अट्रैक्टेड फील ना करे, या फिर शायद वो हो सकता है वो ज़्यादा रोमांटिक या इंटेलेक्चुअल वे में ही कन्वर्जेशन या फिर थोड़ा अपना अंदाज दिखाए। ठीक है,
इन सब चीज़ों में, बट जो मैस्कुलिन होगा वो ज़्यादा यहाँ पर रहेगा इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है। जबकि जो फेमिनिन होगी उनको शायद इन सब चीज़ों में कुछ खास इतना मज़ा ना आए, उनको ज़्यादा ऐसा रहे कि एकदम सॉफ्ट जो रोमांस होता है वो उनको चाहिए होगा बेसिकली, ठीक है। तो फेमिनिन को यहाँ पर लाइट एनर्जीज ज़्यादा पसंद होगी व्हेन इट कम्स टू रोमांस एंड ऑल, ठीक है। और यहाँ पर जो मैस्कुलिन होगा वो उनको यहाँ पर ऐसी एनर्जीज पसंद होगी, ठीक है। थोड़ी डार्क काइंड ऑफ एनर्जीज, ओके। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास द हाई प्रिस्टेस कार्ड भी है, और हाई प्रिस्टेस कार्ड को देखकर मैं यहाँ पर आपको ये बता सकती हूँ कि आपके जो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि ना शायद आप ऑलरेडी एक टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर शायद आप फ्यूचर में बन जाओ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको न्यूमरोलॉजी आती है, आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, या फिर आप आप स्पिरिचुअल हो, या फिर आप कैसे ना कैसे करके लोगों को गाइड करते हो आगे। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा एक एक या तो आपके इंसाइट्स ही बहुत अच्छे पक्के हैं, या फिर आप बहुत ही एनालिटिकल काइंड ऑफ पर्सन हो जो कि हर सिचुएशन को एनालाइज करके बता सकता है कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। ये पर्सन कैसा होगा, वो पर्सन कैसा होगा। आपको हो सकता है फेस रीडिंग करनी आती हो, तो ये सब हो सकता है आपकी खूबियाँ हो, या फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस की खूबियाँ हो सकती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा सुनना, आपको समझना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। आपकी गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ओके। व्हेन इट कम्स टू योर फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। वैसे ऑब्वियसली मैं ये पता नहीं बताने वाली थी या नहीं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके आपको उनको आपकी फीट बहुत ज़्यादा पसंद होगी, ठीक है। नो मैटर इफ़ यू आर फेमिनिन वॉचिंग दिस रीडिंग और इफ़ यू आर मैस्कुलिन, ठीक है। यहाँ पर जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनको आपकी थाइज और आपका जो लेग एरिया है ना वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। और वो ऐसा नहीं है कि कोई सेक्सुअल टर्म्स में ही मैं यहाँ पर ऐसा कह रही हूँ, दे वुड लव दिस, दे वुड लव योर लैप, दे वुड लव योर फीट्स, ठीक है। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा आपकी पसंद होगी, ठीक है। एंड मे बी दे वुड लाइक योर लिप्स ऑल्सो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो लेडी है वो रेड कलर के कपड़े पहने हुए स्कार्फ इसने पहना हुआ है, और एक रेड कलर की ड्रेस भी पहनी हुई है इसने, और यहाँ पर भी ये जो लेडी है वो रेड कलर की ही ड्रेस पहनी हुई है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इन सब चीज़ों को देख के कि जो आपका तो जो आपका पार्टनर होगा वो आपको शायद डार्क कलर्स के अंदर देखना बहुत ज़्यादा पसंद करेगा, ठीक है, बजाय लाइट कलर्स में। जैसे हो सकता है कि आप डार्क शेड्स में ज़्यादा सुंदर दिखते हो, ठीक है, या फिर उनको शायद आप डार्क शेड्स में ज़्यादा पसंद आओ, और आपकी जो बोल्ड पर्सनालिटी होगी वो इस पर्सन को ज़्यादा पसंद होगी, ठीक है। मतलब उनके वैसे तो देखो दोनों को ये सेम ही वो देंगे तवज्जो, बट अगर हम बात करें कि भाई मान लो एक प्लस पॉइंट किसको मिलेगा, तो आपकी बोल्ड पर्सनालिटी को एक प्लस पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़्यादातर टाइम आप बोल्ड ही रहते हो, ठीक है। कभी कभार आपका मूड अच्छा होता होगा, और जब आप शायद एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में बिहेव करते होंगे, ओके। तो चलिए अब थोड़ा और ऑरिकल कार्ड से हम देख लेते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ऑलराइट, लेट्स सी। ओके, ऑलराइट, माइंडलेस माय स्पिरिट्स प्लीज डू लेट मी नो फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस उनके साथ कैसे बिहेव करेंगे, उनके फ्यूचर स्पाउस उनके साथ कैसे बिहेव करेंगे, उनके फ्यूचर स्पाउस उनके साथ कैसे बिहेव करेंगे। ओके, प्लीज गिव मी 2 cards only. Mindless my spirit, please. Okay, guardian, and move on. Okay, so this person would love to be your guardian angel, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक डाइवोर्स का भी कार्ड आया है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो वो डाइवोर्सी हो, या फिर आप डाइवोर्सी हो सकते हो ऑलरेडी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रेकअप्स वगैरह सहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हिला देने वाले रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ट्रोमेटिक आपका लव लाइफ एक्सपीरियंस रहा होगा, या फिर शायद आपका चाइल्डहुड ख़राब रहा होगा। तो उन सब ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस से ये जो पर्सन है वो आपको निकलने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, फाइल नंबर 1, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आपको पेरेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम मिला है, अपने पेरेंट्स से आपको सपोर्ट नहीं मिला है, तो आपको ये पेरेंटल लव भी देने वाले हैं, पेरेंटल लव भी प्रोवाइड करेंगे, आपको फाइनेंशियली भी ये पर्सन प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए अगर अभी तक आप ही एक ऐसे पर्सन रहे हो जो कि मतलब जैसे होते हैं कई जो पर्सन होते हैं वो बहुत छोटी उम्र में कमाना शुरू कर देते हैं और अपने आप का अपने आप को चलाते रहते हैं, अपने आप ही अपने फाइनेंसिस को अपने आप ही मैनेज करते हैं, कैसे ना कैसे करके करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जब शादी हो जाएगी तब आपके जो पार्टनर होंगे वो आपके एकदम गार्जियन की तरह बिहेव करेंगे, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देंगे, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देंगे और आपको उन ट्रॉमास से भी हील करने में मदद करेंगे जो जो सेल्फ डाउट्स आपके अंदर है, जो ट्रॉमास आपके अंदर छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, जिनको आप शायद भूल चुके हो बट कहीं ना कहीं अभी स्टिल वो आपके अंदर एक स्पेस बनाकर बैठे हैं, उनके अभी तक वो गड़े हुए हैं। तो उनको बाहर निकालने के लिए कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना कन्फेशन, आप ना अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना, कि भाई फीलिंग्स कन्फेस इन द सेंस ऐसा नहीं कि रोमांटिक फीलिंग्स ही कन्फेस करनी, ऐसा नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप ना अपना, मान लीजिए अगर आपका जैसे ऐसा हो सकता है कि जैसे होता है ना, कई लोगों का ऐसा होता है कि कई लोगों की जो क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुना ही नहीं जाता है, ठीक है। उनको शुरू से ऐसा दिखाया जाता है कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो अगर आपके परिवार वालों ने आपको फील ऐसा करवाया है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल ने आपको ऐसा फील करवाया है कि हम तो नहीं सुन रहे हैं, या फिर मान लो आप बोलते रह गए कि अरे मेरी भी तो सुनो, मेरी भी तो सुनो, और वो एक दूसरे के अंदर ही लगे हुए हैं, तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको ऐसा नहीं फील कराएंगे, वो बल्कि आपकी जो बातें होंगी वो बिल्कुल पेशेंटली सुनने वाले हैं, ठीक है। एकदम जैसे आप ऐसा मान लो कि वो आपके थेरेपिस्ट है, अब वो आपके साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, और आप जो है वो उनके पेशेंट है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिए आप कि भाई आगे जो पर्सन होंगे वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लिसन फील करवाएंगे, ठीक है, कि भाई आप आपकी भी पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है, आपको भी कोई सुनना चाहता है। ऐसा जैसे होता है ना कि कई लोग होते हैं कि बेचारे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मान लो कहते कहते रोने लग जाते हैं और उनको रोने ही नहीं दिया जाता है, जबकि रोने देना चाहिए। अगर कोई रोने लग जाता है तो रोने देना चाहिए ताकि दिल हल्का हो जाए उसका, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका ना मतलब इमोशंस आप एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हो, आप घबराते हो, ठीक है। आपको आपके मुंह में वर्ड्स भी नहीं आते हैं कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ अपने आप को, और बिल्कुल ही आप एकदम पागल हो जाते हो, आपका सिर दर्द करने लग जाता है, आप रोने लग जाते हो, ठीक है। और आपका मुंह भी ना मतलब जैसे होता है कि जब कोई ट्रॉमा वगैरह होता है तो ऑब्वियसली आई एम ए साइकोलॉजी स्टूडेंट अभी करंटली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका जैसे फेशियल एक्सप्रेशन भी आपका बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता होगा जब आप रोते होंगे, एकदम बच्चों की तरह अगर आप ऐसा रिएक्ट करते हो। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा क्यूट बनने का ड्रामा वगैरह नहीं, बट जैसे होता है ना कई बार हो जाता है कि भाई नीचे हो गया मुंह या फिर कुछ ऐसा कर लिया तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो ये कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा रहता है तो पक्का पक्का आपको ऐसा आगे जाकर ऐसा कोई पर्सन मिलने वाला है, ऐसी कोई वाइफ या ऐसा कोई हस्बैंड आपको मिलने वाला है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में एक थेरेपिस्ट की तरह है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी एक थेरेपिस्ट हो, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर हम आपके लिए क्या देख पाते हैं विद आर सम मोर ऑरिकल कार्ड्स एंड देन वी विल फिनिश द रीडिंग। ओके, अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना हो तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी ब्रेसलेट्स, रिंग्स, क्रिस्टल्स वगैरह अगर आपको ख़रीदने हो तो आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। आई ऑल्सो ऑफर दैट सर्विस, ठीक है। इसके अलावा स्पेल्स वगैरह भी मैं करती हूँ, तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप चेकआउट कर सकते हो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर दैट पर्पज़। ओके, सो लेट्स सी माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज़ टू लेट मी नो पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है, पाइल नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो उनको शादी के बाद कैसे ट्रीट करेंगे। पाइल नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो उनको शादी के बाद कैसे ट्रीट करने वाले हैं। पाइल नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ओके, यहाँ पर डेलिजेंस है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर डेलिजेंस को देखते हुए मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि भाई आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको एक सॉर्ट ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आप शादी से पहले कहीं घूमने ही नहीं जाते थे, आपको कोई कहीं पर घुमाकर ही नहीं लाता था, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट की तरह ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। ऐसा भी हो सकता है मान लीजिए अगर आपको वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, या फिर आपको पीसीओडी पीसीओएस वगैरह की भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जैसे ये सब चीज़ें जो है ना औरतों को, अगर आप मान लीजिए एक औरत हो, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली टेंशन की वजह से भी हो जाती है, स्ट्रेस की वजह से भी हो जाती है, ठीक है। तो हो सकता है कि स्ट्रेस रिलीज होने की वजह से आप अगर कुछ खाएं तो आपको वो आपकी बॉडी में लगता हुआ नज़र आए, लगता हुआ इन द सेंस कि भाई आपकी बॉडी को वो आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर फूड का जो न्यूट्रिशन बेनिफिट होगा ना वो
कहीं ना कहीं उठाने लगेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर विद द डिलीजेंस कार्ड कि आपको एक सॉर्ट ऑफ फ्रीडम मिलेगी, आपको एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर मान लो आपको कुछ और आगे फर्दर स्टडी करनी है तो आपको वो भी करने का मौका देंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप रिलोकेट भी कर जाए, मान लीजिए आप ओवरसीज़ भी रिलोकेट कर सकते हैं शादी के बाद, तो ये चीज़ भी हो सकती है। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपकी विश फुलफिल करने वाले हैं, आपको एक गार्जियन की तरह प्रोवाइड करने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप आपकी शादी के बाद कहीं और चले जाओ, जैसे कनाडा जैसी जगह होगी, या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, या फिर शायद नॉर्थ से साउथ की तरफ आप जाओ, या साउथ से नॉर्थ की तरफ आप आ जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही सब मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। बट बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओवरसीज ट्रैवल करोगे, ठीक है। ओवरसीज ट्रैवल भी करोगे आप, ठीक है, ऑब्वियसली 2 ट्रिप्स पे भी जाओगे ऑब्वियसली। बट यहाँ पर एक जो परमानेंट रिलोकेशन होती है वो भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। विश फुलफिलमेंट की तरह ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में ट्रस्ट भी लेकर आएंगे, ठीक है। ट्रस्ट ये पर्सन आपके लाइफ में कैसा लेकर आएंगे, ट्रस्ट ये पर्सन आपके लाइफ में ऐसा लेकर आएंगे कि भाई जिसमें आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा। अगर मान लीजिए अगर आपको सेल्फ डाउट में आप रहते हो कि भाई मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, या मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, या फिर मान लीजिए आप सुंदर भी हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास के लोग ना बाकी लोगों को तो ऐसे बोल देते होंगे कि हाँ तुम तो बड़ी अच्छी लग रही हो, ये लग रही हो, बट अगर आप लग रहे होगे तो आपको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आपके आसपास के लोग थोड़े ऐसे हो सकते हैं, बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके साथ आगे ऐसा नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा है कि आपको फाइनली उन जेलस पीपल से राहत मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा भी है यहाँ पर कि पहली बात तो हो सकता है कि आप अलग ही रहो, ठीक है, अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। और ओवरसीज़ अगर आप चले जाओगे तो ऑब्वियसली कोई रिलेटिव्स वगैरह का कोई पंगा ही नहीं है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ठीक है। वैसे कई लोगों के रिलेटिव्स अच्छे भी होते हैं, कोई बात नहीं, बट अधिकतर लोगों के नहीं होते, ठीक है। और यहाँ पर इसके अलावा मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि भाई अगर मान लीजिए कोई आपके साथ बदतमीज़ी भी करेगा या फिर आपको कुछ कहेगा भी, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत तगड़ा जवाब देने वाले होंगे, और तगड़ा जवाब भी देंगे, वर्बली भी, और फिजिकली भी वो इन सब चीज़ों के ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे व्हेन इट कम्स टू यू दे वॉन्ट लिसन टू एनीबॉडी, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। और अगर आपको मुझसे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना हो सो यू कैन चेक आउट माय नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। और आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, सर्विसेज के बारे में पूछने के लिए। और हाँ, अगला आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और अपने सजेशंस दे सकते हैं आप, अगर आपको कोई भी सजेशन अपने माइंड में आ रहा है, ठीक है, तो आप दे सकते हैं। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग, हम मिलेंगे नेक्स्ट टैरो सेशन में। Hey, hi, pile number 2, the people who have chosen here this beautiful night, be brave and honest card, welcome on your reading. So सबसे पहले आपका जो फ्यूचर स्पाउस का आपके टुवर्ड्स बिहेवियर रहने वाला है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ऑनेस्ट रहेगा। अब जैसा भी रहे, चाहे नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, बट ऑनेस्ट रहेगा, ठीक है। वो कभी भी आपको मिक्स्ड सिग्नल्स नहीं देंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव दिखेगा, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ऐसी हो सकता है कि आपकी जिस पर्सन के साथ शादी होगी, चाहे आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो या फिर आप अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हो, सेकंड वाइफ सेकंड हस्बैंड के लिए, सेकंड वाइफ सेकंड हस्बैंड मतलब कि जो सेकंड फ्यूचर स्पाउस है, मान लीजिए आप डाइवोर्सी हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना वो आपके तरफ काफ़ी इमोशनल होंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो जैसे होता है ना, कई लोग अगर मान लो आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा एक अच्छी अप्रोच रखते हैं और आप बिल्कुल भी उनको थोड़ा सा भी अगर आप उनको ऐसा फील करा दो तो वो थोड़ा बैकफायर भी कर जाते हैं। तो कुछ ऐसा टाइप का भी कुछ सीन हो सकता है यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, हम टैरो कार्ड से देखेंगे, बट ये चीज़ें तो ऐसी है कि आप देख सकते हैं। सब चीज़ों का तो पर्सनल रीडिंग में ही ज़्यादा पता चलता है, एक आइडिया के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। लेट्स सी, माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज डू लेट मी नो, प्लीज डू लेट मी नो पाइल नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस है, पाइल नंबर 2 के जो फ्यूचर स्पाउस है वो उनको कैसे व्यू करेंगे। माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज डू लेट मी नो, पाइल नंबर 2 के जो फ्यूचर स्पाउस है वो उनको कैसे व्यू करने वाले हैं। पाइल नंबर 2 के जो फ्यूचर स्पाउस है वो उनके तरफ कैसा बिहेवियर।
ओके, सिंप्लिसिटी। हाँ, सिंप्लिसिटी जैसे मैंने बताया कि ऑनेस्ट, एकदम ऑनेस्ट, ठीक है। मिक्स सिग्नल्स नहीं देंगे पर्सन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप्स में जो आजकल सबसे ज़्यादा चलता है मिक्स्ड सिग्नल्स देना, ठीक है। ये पर्सन आपको कभी मिक्स सिग्नल्स नहीं देंगे, बिल्कुल एकदम सिंपल बिहेव करेंगे आपके टुवर्ड्स। नेगेटिव है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। इस टाइप का बिहेवियर आप इस पर्सन का आपके टुवर्ड्स रहने वाला है, ठीक है। माइंडलेस माइंड स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो फाइल नंबर 2 के पर्सन जो होंगे, फाइल नंबर 2 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो उनके टुवर्ड्स कैसा बिहेवियर रखेंगे। फाइल नंबर 2 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो उनके टुवर्ड्स कैसा बिहेवियर रखेंगे। ओके ओके, यहाँ पर फोकस है, ओके, एंड देन एम्ब्रेसिंग एंड पावर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो आपके टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी अप्रोच रखेंगे जिसमें कहीं ना कहीं एक ओके, आई गॉट इट, ऑलराइट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपसे ज़्यादा टाइम तक थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे, ठीक है, बट वो आपके टुवर्ड्स जो है अप्रोच जो होगी उनकी, वो बहुत ही ज़्यादा एक कह लो कि आपके टुवर्ड्स वो काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। और पॉजिटिवनेस जो है ना वो उनकी, वो थोड़ी ऐसी भी हो सकती है जो कि आपको ट्रिगर कर सकती है बेसिकली, ठीक है। ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आपकी जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे उनकी जो बिहेवियर होगा ना, वो आपके टुवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिव, एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव, एक्सट्रीमली केयरिंग रहने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं दिस पर्सन वुड लव योर बॉडी, ठीक है। यहाँ पर एम्ब्रेसिंग कार्ड आया और यहाँ पर बगुला दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस पर्सन वुड लव योर बॉडी, नो मैटर इफ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस और फीमेल वॉचिंग दिस, ठीक है। दिस पर्सन वुड लव योर बॉडी, दे वुड एम्ब्रेस इट, ठीक है, दे वुड एडमायर इट, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये जो पर्सन होगी वो आपकी छोटी सी छोटी डिटेल के ऊपर नज़र रखेंगे। और छोटी सी छोटी डिटेल हो सकती है कि भाई यहाँ पर आपकी आपने क्या ज्वेलरी पहनी है, क्या आपने साड़ी पहनी है, या फिर आपने कौन सा सूट पहना है, ठीक है, 3 पीस पहना है, 2 पीस पहना है, जो भी पहना है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर ये ना आपकी बिल्कुल एकदम फोकस रखेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन होंगे ना वो बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करने वाले पर्सन होंगे, जो कि शायद आपको थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकता है, ठीक है, जो कि शायद आपको थोड़ा चिड़चिड़ा बनाते हैं। अब कई लोगों को ये बिहेवियर पसंद होता है अपने स्पाउस के अंदर, ठीक है, तो कई लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है, बट कई लोगों को इतना सवाल जवाब पसंद नहीं होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा कभी कभार चिड़न महसूस हो सकती है इस पर्सन से कि भाई ये पर्सन इतना ज़्यादा क्यों सवाल जवाब करता है, इतना क्यों बोलता है, ठीक है। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं मैं तो नहीं, ऐसा नहीं करने वाली, बट ये फ्यूचर की जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भाई आपको जैसे यहाँ पर काफ़ी ऑब्सेस्ड एनर्जीज मुझे आ रही है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन का आपके टुवर्ड्स, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके टुवर्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 2, ठीक है। इसके अलावा और मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो यही है कि भाई यहाँ पर अगर आप एक दूसरे से ज़्यादा पॉजिटिव होके बातें ना करें, या फिर ज़्यादा जैसे होता है ना कि एक हर एक इमोशन एक लिमिट में अच्छा रहता है, उससे अगर ऊपर वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो कहीं ना कहीं जो पर्सन होता है ना, जो एक पर्सन की जो अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है वो थोड़ी डिस्टर्ब होने लग जाती है कि भाई बहुत ही ज़्यादा तुम बहुत ही ज़्यादा अंदर ही घुसे जा रहे हो, ठीक है। वो टाइप की थोड़ी एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं ऑब्वियसली मैं आपको ना यहाँ पर शुगर कोट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है, बट यहाँ पर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना मुझे बहुत ही ऐसा जैसे जकड़न वाली वाइब आ रही है, जैसे कि अगर प्यार भी है तो एकदम पूरा ऐसे एकदम जकड़ने वाला, या फिर अगर कुछ भी है बेसिकली यहाँ पर तो वो भी बिल्कुल जकड़ने वाली होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो वो थोड़े ऐसे हो सकते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, थोड़े सीरियस हो सकते हैं, ठीक है, इन सब मामलों में, ठीक है। दे वुड लव यू, दे वुड लव योर सिंप्लिसिटी, दे वुड लव टू एम्ब्रेस यू, दे वुड लव टू नोटिस यू, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्ट भी बहुत ज़्यादा करेंगे, बट कहीं ना कभी ना कभी वो आपसे बहुत ज़्यादा सवाल करना, बहुत ज़्यादा जवाब पूछना, मांगना जवाब, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब पूछना कि अरे आज ये तुम ये वाला हैंकी क्यों लेकर जा रहे हो,
या फिर ये इस पे अगर ऐसा कुछ कलर लगा हुआ है तो ये क्यों लगा हुआ है। तो उस टाइप का जैसे होता नहीं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, कि मान लीजिए अगर एक पर्सन है, वो अपनी वाइफ को रोज़ आकर अपने वर्क प्लेस के बारे में बताता है कि भाई आज आज इसका उसके साथ ऐसा हो गया, आज वो हो गया, ये आज ये हो गया। तो अगली बार से वो बहुत ही ज़्यादा आगे जाके पूछना शुरू कर देगा कि अरे तुमने उस अपने फ्रेंड को ऐसे आज ड्रॉप क्यों किया, ये क्यों किया। तो उस टाइप का एक एनर्जी रहेगा। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे आपको लेके ये, कि आपकी मान लो फीमेल फ्रेंड्स भी अगर कोई है या फिर आपके मेल फ्रेंड भी अगर कोई होंगे, तो उनको लेकर बहुत ज़्यादा ये जलेंगे और बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर्ड रहेंगे उनके उनके तरफ ये पर्सन। ठीक है, कि उनको पसंद नहीं करेंगे ये पर्सन। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये चीज़ आपके यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर भी देखो लवर्स कार्ड आया हुआ है, और लवर्स कार्ड में भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि इस पर्सन को ना बिल्कुल पसंद नहीं होगा कि आप दोनों के बीच में कोई भी आए। ठीक है, किसी का ना तो कोई नेगेटिव रोल चाहिए इनको, ना ही कोई पॉजिटिव रोल चाहिए। इस पर्सन को बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये एक ऐसे टाइप के पर्सन होंगे। ठीक है, एंड इफ़ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर एक्सट्रोवर्ट, बट लेट्स से इफ़ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, और आप ऐसे हो कि भाई आपने अपनी बहनों को बता दिया, अपने भाइयों को बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है हमारे बीच, ये है, और कल को मान लो उनको पता चला कि हाँ भाई इन पर्सन को भी, इन लोगों को ये पता है, तो दे वुड बी वेरी वेरी एंग्री अपॉन दिस। ठीक है, कि भाई कि क्यों पता है उन लोगों को हमारे बारे में। तो अपने इन सब चीज़ों को काफ़ी सिक्रेटिव लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं दिस पर्सन वुड लव टू गो ऑन डेट्स विद यू। ठीक है, पार्टीज में भी जाना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। माय स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो फाइल नंबर 2 के जो पर्सन होंगे, फाइल नंबर 2 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो उनके टुवर्ड्स कैसा बिहेवियर रखेंगे। फाइल नंबर 2 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके तरफ कैसा बिहेवियर रखेंगे। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी 8 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, पावर एंड एम्ब्रेसिंग का कार्ड यहाँ पर वापस से एक वापस से वही ऊर्जा एक वापस आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपकी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, उनको बहुत एडमायर करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड व्हेन इट कम्स टू योर ऑन पर्सनालिटी। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को एम्ब्रेस करना, उन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करना और उन सब चीज़ों पे प्राउड फील करना इस पर्सन का एक बिहेवियर होगा आपके टुवर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगी। कहीं ना कहीं आपकी डिसेंसी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगी। मान लीजिए अगर आप डिसेंट है, ठीक है, और काफ़ी डिसेंट अगर आपकी ड्रेस सेंस है, तो कहीं ना कहीं ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगी। ठीक है, तो दे वुड लव दैट अबाउट यू। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को ना यही पसंद हो कि आप अपने ही जेंडर के साथ ज़्यादा रहो, तो इस पर्सन को अच्छा लगेगा। बट अगर आप अपने अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घुल मिल रहे हो तो वो चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं आएगी। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ आप बेशक कहीं मर्जी जाओ, चाहे फॉरेन ट्रिप्स पर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इस पर्सन को। बट अगर आपके ज़्यादा मेल फ्रेंड्स है या फिर आपके अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स ज़्यादा है, ठीक है, और अगर आपकी उनके साथ ज़्यादा अच्छी बनती है, तो उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जलने वाले हैं। ठीक है, वो चीज़ इनको बिल्कुल भी गवारा नहीं, मतलब मंजूर नहीं होगी, बेसिकली मंजूर नहीं होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस होगी आपकी फ़ोटोज़ लेना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, आपकी वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और इस पर्सन को वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, नो मैटर वट एवर यू आर डूइंग। ठीक है, इस पर्सन को आप वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, हर एक मोमेंट को कैप्चर करना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, और नो मैटर क्या चल रहा है क्या नहीं, बट इस पर्सन को ऐसा होगा कि हाँ चलो फोटो लेते हैं, हाँ चलो वीडियो बनाते हैं इस चीज़ की। तो उस टाइप के पर्सन हो सकते हैं, थोड़ा अजीब सा होंगे, मतलब थोड़ा आप समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर। तो वो उस टाइप के थोड़े पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग भी होंगे और हो सकता है आपको भी काफ़ी मोटिवेट करते रहे आपके खुद के प्रोफेशन के अंदर। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आपके लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस आएंगे ना, तब आप हो सकता है कोई नया बिजनेस शुरू करो या फिर शायद आपको प्रमोशन मिले। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे एक होता है कि एक किक की ज़रूरत होती है बेसिकली। ठीक है, तो
वो जो किक होगी आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से ही मिलेगी, ठीक है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू करियर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपने ऐसा हो सकता है कि वो इन्फ्लुएंसर हो या फिर बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, या फिर अपने एटलीस्ट अपनी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर होंगे। तो वो जो चीज़ होंगी आपको बहुत ज़्यादा वो करेगी, एक तरीके से आपको मोटिवेट करेगी कि आप और अच्छा करो और अच्छा करो और अच्छा करो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपके वर्क प्लेस पे ही है, ठीक है, तो आप खुद चाहोगे कि भाई मैं और अच्छे तरीके से अपना काम करूँ एकदम ड्यू डेट पर, या ड्यू डेट से पहले ही मैं अपने काम को सबमिट कर दूँ, ठीक है, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो एक टाइप की एक ऐसी ऊर्जा बन जाएगी बेसिकली आपके खुद के अंदर कि भाई हाँ, मुझे मतलब अगर इस काम की अप्रिसिएशन मिल रही है तो आप खुद उस काम को करना पसंद करोगे, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, और साथ में आपको कुछ स्किल्स वो आपको सिखाएंगे भी, ठीक है। ओके, ओ माय गुडनेस। ओके, सो वी आर हैविंग some more cards here, and the cards are Ten of Pentacles. Okay, the Lovers। ऐसा हो सकता है कि आपकी इंटरकास्ट मैरिज हो, ठीक है, आपकी इंटरकास्ट मैरिज होने के चांसेस है, ठीक है, आपकी इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, ठीक है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इट, तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आपके इंटरकास्ट मैरिज होने के चांसेस है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो 3 ऑफ कप्स आया और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो देर इज समथिंग 3-3 हेयर, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकते हैं। अब थर्ड पार्टी इश्यूज़ जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपके फ्रेंड्स वगैरह ही हो सकते हैं, ठीक है, आपके या इनके खुद के फ्रेंड्स, जो कि ना तो इनको पसंद होंगे ना आपको पसंद होंगे, ठीक है। तो आप दोनों का ही बिहेवियर काफ़ी पॉजिटिव रहेगा एक दूसरे के टूवर्ड्स, और काफ़ी ऐसा रहेगा कि भाई कि अगर मैं इसकी लाइफ में हूँ तो कोई और नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चाहे फिर फ्रेंड ही क्यों ना हो। तो उस सब चीज़ों को लेकर आपके दोनों में थोड़ा झगड़ा वगैरह हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। बट एक जेलसी का फैक्टर तो आ ही जाता है, जैसे औरतों को पसंद नहीं होता है बेशक कोई फीमेल फ्रेंड हो, ठीक है, वो उनको मतलब ऐसा हो जाता है अंदर से कि भाई नहीं, तो वो चीज़ आप दोनों के बीच में थोड़ी रहेगी, ठीक है। हाँ, तो इवन दो अगर ये आपके हस्बैंड के लिए भी अगर आप देख रहे हैं, अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए भी देख रहे हैं, तो उनका भी बिहेवियर ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। आपके अपोजिट जेंडर के जो दोस्त वगैरह रहेंगे उनके टुवर्ड्स, या फिर किसी के टुवर्ड्स भी, ठीक है। मान लीजिए अगर ऐसा है कि भाई आपके या इनके घर वाले अगर आप एक दूसरे के कान भरे आगे जाकर, तो वो चीज़ भी इनको पसंद नहीं आएगी। उनको ऐसा ही रहेगा कि भाई मुझे और मेरा जो पार्टनर है उनको अकेला ही रहने दो, हम अपने आप देख लेंगे, तुम मत ज़्यादा दादागिरी करो इधर, है ना, मतलब तुम ज़्यादा मत चौधरी बनो यहाँ पर। तो वो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर रहने वाली है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और राइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको बहुत मटेरियलिस्टिक वे में भी अपना लव एक्सप्रेस करना पसंद करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको पेट्स वगैरह भी ला कर दे, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके और उनके जो किड्स हैं वो भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने सोचा हो कि हम तो सिर्फ सिंगल चाइल्ड करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि आपका इसके अलावा मान लीजिए अगर आप एक चाहोगे तो 2 हो जाएंगे, 2 चाहोगे तो 3, 3 चाहोगे तो 4, 4 चाहोगे तो 5। तो उस टाइप के आपके ऐसा हो सकता है कि आपके जो बेबीज़ होंगे वो ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी सेक्शुअल लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के टुवर्ड्स काफ़ी अच्छी रहेगी, आपकी इमोशनल जो मैच्योरिटी होगी एक दूसरे को लेकर, इमोशनल इंटेलिजेंस जो होगी इस कनेक्शन में वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जिस पर्सन से शादी होगी वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, ये चीज़ होने के भी चांसेस हैं यहाँ पर। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में एज गैप अच्छा खासा हो सकता है, ठीक है, मतलब आप दोनों के बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, कि 5 to 6 ईयर्स से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि 5 to 6 ईयर्स तो बहुत मिनिमम हो जाता है, मतलब मिनिमम तो नहीं कहूँगी मैं, बट वो तो मतलब जैसे कह देते हैं कि भाई अगर ह्यूज एज डिफरेंस लेना है तो 5 to 6 ईयर्स ह्यूज हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर मैं उसको क्या दे रही हूँ, मिनिमम का टैग दे रही हूँ कि 5 to 6 ईयर्स मिनिमम आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फेमिनिन होगी वो छोटी हो सकती है मैस्कुलिन से, ठीक है। हाँ, और जो यहाँ पर फेमिनिन होगी ना, मान लीजिए अगर आप वाइफ हो या फिर अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो रीडिंग, तो कहीं ना कहीं जो वाइफ होगी ना वो हस्बैंड से मोटिवेटेड फील करेगी, ठीक है, वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेगी,
Alright, let's see what else we can have here. My angels and my spirits, please do let me know. Please do let me know कि फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, माय एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो। फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, उनके जो फ्यूचर स्पाउस है वो उनको कैसे ट्रीट करने वाले हैं। फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया, उनके फ्यूचर स्पाउस उनको कैसे ट्रीट करने वाले हैं। फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया, उनके फ्यूचर स्पाउस उनको कैसे ट्रीट करने वाले हैं। फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया, उनके फ्यूचर स्पाउस उनको कैसे ट्रीट करने वाले हैं। ओके, वी आर हैविंग हियर समवन एल्स। ओके, यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले बता दिया, थर्ड पार्टी इश्यूज यहाँ पर आप दोनों के बीच में रहेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर ना वो नहीं करना चाहती कि भाई आप लोग ये समझो कि भाई यहाँ पर कि भाई शुगर कोटिंग नहीं करना चाहती मैं यहाँ पर। मैंने आपको पहले बता दिया था कि भाई थर्ड पार्टी इश्यूज यहाँ पर हो रह सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 2 लड़कियाँ, मतलब यहाँ पर 2 लड़के भी हो सकते हैं और 1 लड़की भी हो सकती है। तो कुछ भी यहाँ पर चांसेस है, ठीक है, इस चीज़ के। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर वाले थर्ड पार्टी इश्यूज़ बने यहाँ पर, या फिर इनके फ्रेंड्स थर्ड पार्टी इशू की तरह काम करें। तो ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो। फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, उनके जो फ्यूचर स्पाउस है, उनका बिहेवियर उनके टुवर्ड्स कैसा रहेगा। उनका बिहेवियर उनके टुवर्ड्स कैसा रहने वाला है। यहाँ पर मूविंग का कार्ड है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा मूव वगैरह करते रहो, मतलब रिलोकेशन ज़्यादा रहेगी आपके मैरिटल लाइफ के अंदर, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। कहीं ना कहीं ये काफ़ी डिटरमाइंड रहेंगे आपके टुवर्ड्स, काफ़ी कमिटेड भी रहेंगे। बट आपको थर्ड पार्टी इशू से बचना है, ठीक है। अपने रिलेशनशिप के बारे में दूसरों को बहुत ज़्यादा बताना, या फिर दूसरों को अपने मैरिटल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना, नो मैटर इफ़ दे आर योर फैमिली और दे आर योर पेरेंट्स, ठीक है। तो वो चीज़ आपके रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकती है या फिर ख़राब कर सकती है, तो वो चीज़ आप मत करिएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी। और मूविंग कार्ड से यहाँ पर ये बात है कि भाई आप हो सकता है कि भाई आप अपने मैरिटल लाइफ के अंदर आगे एक के बाद दूसरा घर, दूसरे के बाद तीसरा घर, या ऐसा रिलोकेट करते रहो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो डिफेंस में हो सकते हैं, या फिर उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या फिर वो अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, जो जिसमें ट्रांसफ़र होता रहता होगा। तो कहीं ना कहीं या तो आपका होता रहता होगा या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस का होता रहता होगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी रहने वाला है आप दोनों के बीच में, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस में रहेगा, या फिर बीच में जैसे होता है ना कि एक बार के लिए मान लो आपका स्पाउस या आप खुद बाहर सेटल होने के लिए चल गए, कि भाई आप अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, कनाडा चले गए, ठीक है। और वहाँ पर जाकर आपने बोला कि भाई अब 1-2 साल का टाइम दे दो, फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को भी वहाँ पर बुला लूँगा। आप इटली चले गए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, कि यहाँ पर फॉरेन के भी बन सकते हैं आप दोनों के मैरिज के बाद, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। कमिटमेंट का भी कार्ड है, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपसे कमिटेड ज़रूर रहने वाले हैं, ठीक है। नो मैटर व्हाट हैपन्स, बट आपको खुद को भी काफ़ी माइंडफुल रहना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप के तरफ, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आके आपके रिलेशनशिप को ख़राब ना करे, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको मुझसे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है अपना, आप उसके थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी सजेशन देनी हो, कुछ भी लिखना हो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से रिगार्डिंग, सजेशन से रिगार्डिंग, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मुझे एक करेज महसूस, एक हिम्मत कह रही हूँ, एक मोटिवेशन महसूस हो बेसिकली, ठीक है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। Hey, hi, pile number 3. The people who have chosen here this beautiful, very, very beautiful card here, Mirror Guardian, welcome on your reading. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपके टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके टुवर्ड्स कैसा बिहेव करने वाले हैं, एंड देन वी विल ऑल्सो मूव टुवर्ड्स योर ऑरेकल। ओके, सो लेट अस सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके टुवर्ड्स कैसा बिहेव करेंगे। माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज टू लेट मी नो। पाइल नंबर 3 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो उनके टुवर्ड्स कैसा बिहेवियर रखने वाले हैं। पाइल नंबर
3 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो उनके टुवर्ड्स कैसा बिहेवियर रखने वाले हैं। जिन भी लोगों ने यहाँ पर फाइल नंबर 3 चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर उनके टुवर्ड्स कैसा रहने वाला है। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया सबसे पहले। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर, व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज लेट मी नो। फाइल नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस होंगे वो उनके टुवर्ड्स कैसे बिहेव करेंगे। ओके ओके, ऑलराइट। ओके, तो ये जो पर्सन होंगे ना वो आपके साथ काफ़ी सीरियस बिहेव करने वाले हैं, ठीक है। सीरियस इन द सेंस स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो कि अच्छा पोटेंशियल रखते हैं बट स्टिल आप कुछ नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, कि क्योंकि फाइनेंशियल बैरियर था या फिर क्योंकि पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, ठीक है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको अलाउ करेंगे वो सब चीज़ें करने में। और ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद आपको पता चले कि आपके अंदर ये टैलेंट भी है, ये टैलेंट भी है और ये टैलेंट भी है, ठीक है। तो वो चीज़ आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको करने में मदद करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको कोई नई स्किल सिखाए। जैसे मान लीजिए कि एक मेडिकल वाले ने एक नॉन मेडिकल के साथ शादी कर ली, ठीक है। अब जो नॉन मेडिकल वाला है वो उसको बता रहा है कि भाई जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो उस टाइप की जो चीज़ें हैं ना वो हो सकता है आपका जो पर्सन है, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको बताए। तो कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस का जो बिहेवियर रहेगा आपके टुवर्ड्स वो काफ़ी ऐसा रहेगा जो कि आपको आगे ले जाने वाला होगा। आगे ले जाने वाला मतलब कि आपकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा, ठीक है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू करियर, ठीक है। आपका साथ बहुत ज़्यादा ये पर्सन देंगे, ठीक है। बट यहाँ पर जैसे आप लिखा हुआ है सॉरी बट फेरीज आर एंड गोइंग टू कम टू डू ऑल वर्क फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना 50% आपको देंगे एज अ पार्टनर, एज बीइंग योर स्पाउस, ठीक है, एज बीइंग योर पार्टनर। बट जो बाकी का 50% है ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे और बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत सीरियस होके ये चीज़ पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। स्पेशली इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस, अ स्मॉल बिजनेस और समथिंग रिलेटेड टू इट, ठीक है। तो ये पर्सन आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे उस चीज़ के अंदर, उस ड्रीम के अंदर, ठीक है। इमोशनली भी सपोर्ट करेंगे और आपको स्किल्स भी सिखाएंगे खुद से। बट ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनके अंदर उस चीज़ के अंदर अच्छा करो, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। स्पेशली अगर मान लीजिए आपका प्लान ये है कि मैं शादी के बाद भी अपना स्टडीज़ जो है कंटिन्यू करना चाहती हूँ, कि भाई अगर मान लो आप फर्दर पीएचडी वगैरह के लिए जाना चाहते हो, या फिर मान लीजिए आपने बैचलर्स करते ही मान लीजिए आपने शादी कर लिया और आप ग्रेजुएशन की तरफ जाना चाहते हो, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस आपके करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको बताते रहें कि हाँ ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकला है, इसको गवर्नमेंट जॉब वगैरह की ये निकली है तो उसको फॉर्म वगैरह फिल करवा लो, ये करवा लो। तो वो सब इस पर्सन को रहेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। तो ये पर्सन बेसिकली, ये जो पर्सन है वो आपका पोटेंशियल पहचानेंगे और आपके पोटेंशियल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, ना कि आपको ये कहेंगे कि तुम कुछ मत करो या तुम कुछ मत बनो, ठीक है, या फिर तुमसे कुछ हो रहा है तो हो जाए, नहीं हो रहा तो नहीं हो। ये जो पर्सन होंगे ना वो आपको ट्रिगर करेंगे, ठीक है, आपकी ग्रोथ को ट्रिगर करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को ट्रिगर करेंगे टू बी द बेस्ट वर्सन ऑफ इट, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर। माय स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो। फाइल नंबर 3 के जो पर्सन होंगे वो उनके जो फ्यूचर स्पाउस रहने वाले हैं वो उनके साथ कैसा बिहेवियर रखेंगे, उनके साथ कैसा बिहेवियर रहेगा। फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनकी फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर उनके टुवर्ड्स कैसा रहेगा। फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर उनके टुवर्ड्स कैसा रहेगा। ओके, सो वी हैव गॉट दीज कार्ड्स हियर। सो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स and the 3 of pentacles. Okay, so these are the cards which we have here. Okay, all right. Okay. तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बाकी के कार्ड्स को देख के कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे कहीं ना कहीं उनका जो बिहेवियर है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड
ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप शायद अपने सीनियर से शादी करने वाले हो, या फिर आप अपने मेंटर से शादी करने वाले हो, या फिर जिसके अंडर आपने इंटर्नशिप की होगी आप उससे शादी करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, और थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वैसे भी ना एक ऐसा लेवल को एक तरीके से दर्शाता है, या तो आपकी शादी आपके जूनियर से होगी, या फिर आपकी शादी आपके आपके नीचे करने वाले इंटर्न से हो सकती है, या फिर जिनके नीचे शायद आपने इंटर्नशिप की है उनसे आपकी शादी हो सकती है, आपके बॉस से आपकी शादी हो सकती है, या फिर आपके आपके मैनेजर वगैरह से आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रही है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपके आपके साथ इमोशनली तो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, इमोशनली अवेलेबल रहेंगे, और साथ में आप दोनों का जो फिजिकल कनेक्शन है वो भी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, ठीक है। नो मैटर व्हाट आप दोनों का हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर आप दोनों की कंपेटिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टू ऑफ कप्स की ऊर्जा है, और दोनों ही एक ही सेम ड्रिंक पी रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों काफ़ी टर्म्स में एक दूसरे के जैसे हो सकते हैं आप दिखने में भी एक दूसरे के जैसे हो, आप दोनों का टेस्ट भी एक जैसा ही हो सकता है, टेस्ट चाहे खाने पीने में हो या फिर टेस्ट बाकी लाइफ से जुड़ी चीज़ों से हो, तो वहाँ पर आपका टेस्ट और वहाँ पर आपकी जो थिंकिंग है वो एकदम सेम होगी। आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के टुवर्ड्स काफ़ी एक अलाइनमेंट में रहेंगे आप दोनों, ठीक है। एक बैलेंस आप दोनों के बीच में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं मैं तो इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तुम उस डायरेक्शन में जाओ, आपका ऐसा होगा कि चलो ठीक है मैं उधर जा रहा हूँ तो मैं इधर चला जाता हूँ। आपका यूँ नहीं कि बिल्कुल ही आप अपोजिट हो गया, आपका ऐसा होगा कि ठीक है मैं अगर इधर जा रही हूँ तो तुम इधर जा रहे हो, ठीक है। या फिर हो सकता है दोनों साथ ही जाएँ, तो उस टाइप का आप दोनों की कंपैटिबिलिटी होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो ऑब्वियसली आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बेशक आपके साथ सीरियस बिहेव करे, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशनल अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पर। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना उनकी आपके टुवर्ड्स डुअल अप्रोच रहेगी। डुअल अप्रोच इन द सेंस कि कभी ना कभी तो आपके साथ सीरियस बिहेव करेंगे, बोल्ड बिहेव करेंगे, ब्लंट बिहेव भी करेंगे, ठीक है। और कभी कभार ये जो पर्सन होंगे उनकी आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अप्रोच रहेगी, एकदम फ्रेंड काइंड ऑफ अप्रोच रहेगी, ठीक है। कभी कभार ये बिल्कुल ही एकदम आपसे बहुत ही प्यार से बिहेव करेंगे, और कभी कभार बिल्कुल ही आपसे बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसा बिहेव करेंगे कि नहीं मुझे तो दिख नहीं रहा है क्या कर रही हो तुम, कैसे कर रही हो, या क्या कर रहे हो तुम, तो कभी कभार ऐसे सवाल जब रहेंगे। मान लीजिए अगर आपकी शादी आपके मैनेजर से होने वाली है, आपके सीनियर से होने वाली है, आपके प्रोफेसर से, आपके टीचर से, या फिर आपके किसी भी पर्सन से आपकी शादी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा काइंड ऑफ एनर्जी आपके कनेक्शन में भी रहेगी। अच्छा, अगर मान लीजिए ये पर्सन आपके खुद के सीनियर नहीं है, या फिर आपको खुद के आपके कोई एक अपर लेवल पर अगर ये पर्सन नहीं है, ठीक है, कि आप इनके अंडर काम नहीं करते हो, या फिर आप इनके ऊपर नहीं काम करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का प्रोफेशन ही खुद का ऐसा हो कि ये पर्सन प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं आप दोनों की केमिस्ट्री में भी वैसा बिहेवियर लेकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली मान लीजिए अगर रोज़ पर्सन एक ऐसा ही बिहेवियर रख रहा है फील्ड्स के अंदर, तो वो वैसा ही अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ भी बिहेव करेगा, ठीक है। क्योंकि मतलब ऑब्वियसली अगर हम जिस करेक्टर में रोज़ाना रहते हैं और एकदम बिल्कुल डेली रूटीन के अंदर हम एक करेक्टर में रहते हैं, मान लीजिए टीचर है या प्रोफेसर है, ठीक है, जिसमें हमें स्टूडेंट्स के साथ डील करना है, तो हो सकता है कि वो जो उनका बिहेवियर है वो वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर फॉर पाइल नंबर 3। माइंडस माई स्पिरिट प्लीज टू लेट मी नो पाइल नंबर 3 का जो बिहेवियर है वो अपने फ्यूचर स्पाउस के टुवर्ड्स कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर अपने, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ना बिल्कुल एकदम सेम ही बिहेवियर रखोगे एक दूसरे के टुवर्ड्स, ठीक है। मतलब जैसा मैं आपको बता रही हूँ वैसा हो सकता है, या तो वैसा सेम या फिर सिमिलर आपका बिहेवियर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर सक्सेस है, तो ऑब्वियसली जैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे वैसे ही कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सक्सेस भी ज़रूर आने वाली है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना वो छिपी हुई सक्सेस को आपके लिए बाहर निकालेंगे, ठीक है। माइनस माई स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो फाइल नंबर 3 के जो पर्सन है, फाइल नंबर 3 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो उनके साथ कैसे बिहेव करने वाले हैं। फाइल नंबर 3 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे। यहाँ पर है एडवेंचर्स एंड न्यू बिगिनिंग, ओके। तो न्यू बिगिनिंग का तो मुझे वैसे भी यहाँ पर पहले ही मैसेज आ रहा था विद द एस ऑफ कप्स, ठीक है।
और यहाँ पर वापस से एक कार्ड ऐसा आ गया है जो कि वापस से दिखा रहा है कि देयर विल बी न्यू बिगनिंग्स। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कोई नए पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप नया नया एकदम नया नया एकदम नया दिन जैसा आपको फ्रेशनेस महसूस होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगी वो अभी तक आपने जैसे पर्सनस को डेट किया है वैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। वो कहीं ना कहीं थोड़े ज़्यादा रिफ्रेशिंग काम होंगे। ठीक है, सीरियस भी होंगे ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं थोड़े अलग होंगे, हटकर होंगे उनसे। ठीक है, दिखने में भी, बोलचाल में भी और बिहेवियर वाइज में भी, और व्हेन इट कम्स टू देयर कमिटमेंट, ठीक है, तब उन सब चीज़ों को लेकर भी ये पर्सन थोड़े अलग होंगे। एडवेंचरस आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का एक दूसरे के साथ बिहेवियर रह सकता है। एडवेंचरस रोमांटिक टर्म्स के अंदर भी रह सकता है, सेक्सुअल टर्म्स के अंदर भी आप एडवेंचरस रहेंगे, और कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे के साथ घूमना फिरना भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, ये चीज़ें मुझे आप दोनों के लिए लग रही है। एडवेंचर्स से मुझे एक और एनर्जी भी आई है जो कि है एक चुलबुली सी एनर्जी। बेसिकली एक दूसरे को मिमिक करना भी आप बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। ठीक है, कभी कभार आप अजीब अजीब आवाज़ों में भी बात करोगे एक दूसरे से। ठीक है, जैसे अजीब आवाज़ें निकाल कर बात करते हैं ना, वैसी आवाज़ों में भी आप एक दूसरे से बातें किया करेंगे। ठीक है, एक पर्सन देखो बिल्कुल यहाँ पर सीरियस हो रखा है, और एक पर्सन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक पता नहीं पैरेट है यहाँ पर। ठीक है, एक पर्सन बिल्कुल ही एकदम एकदम बोल्ड फियर्स सी पर्सनालिटी, और एक पर्सन बिल्कुल ही क्यूट सा, बबली सा, चबी सा। तो उस टाइप की पर्सनालिटी यहाँ पर रह सकती है। ठीक है, सिंप्लिसिटी आप दोनों का कनेक्शन इतना वो नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा। बेसिकली एकदम सिंपल फंडा रहेगा आप दोनों के कनेक्शन में। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये है या वो है, ऐसा नहीं रहेगा। हीलिंग केओस, ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हीलिंग केओस का भी कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आपके बीच में अगर मान लीजिए आपने पहले बहुत ज़्यादा कुछ भी ये मैसेज फाइल नंबर 2 के अंदर भी था और फाइल नंबर 3 के अंदर भी दूसरे डेक से आया है हीलिंग केओस का मैसेज, जो कि मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप दोनों ने अगर शादी से पहले फाइनेंशियल स्ट्रेस देखा है, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी से आप डील किए हैं, या फिर मान लीजिए आपके पास रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे, तो आपकी जो मैरिटल लाइफ है वो अच्छी रह सकती है फाइल नंबर 3। और ये अच्छी रहेगी जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में रहेंगे, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों अलाइनमेंट में रहेंगे और एक दूसरे के साथ आप दोनों का इक्वल गिव एंड टेक ही रहेगा। ठीक है, कि जैसा वो आपके साथ बिहेव करेंगे वैसा ही आप उनके साथ बिहेव करेंगे। ठीक है, बट आपको डील पूरा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर्सन से पूरा पेशेंस के साथ आपको इस पर्सन से डील करना पड़ेगा। नो लाउड रिएक्शन, नो एकदम सडन एक्सप्रेशंस देना, रिएक्शन देना, वो उन सब चीज़ों से आपको थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। अगर आप देते हैं तो आपको, और अगर ये देते हैं लाउड रिएक्शन या सडन रिएक्शंस, तो इनको भी उन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये जो कनेक्शन है वो बहुत ब्यूटीफुल वे में आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ और कार्ड से कि आपके फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर आपके टुवर्ड्स कैसा रहने वाला है। लेट्स सी, माइंड माय स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो फाइल नंबर 3 का फ्यूचर स्पाउस। फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस का जो बिहेवियर है वो उनके टुवर्ड्स कैसा रहेगा। फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनके फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर उनके टुवर्ड्स कैसा रहेगा। यहाँ पर देखिए वेकेशन कार्ड आया और एडवेंचर भी कार्ड आया था यहाँ पर। तो ऑब्वियसली वेकेशन पे आप अच्छे खासे जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वेकेशंस पे ही नहीं जा रहे हो, या फिर आपके बीच में कोई एडवेंचर काइंड ऑफ थिंग है ही नहीं, या फिर कुछ फन लविंग आप नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप दोनों एडवेंचर पर भी जाएंगे, एडवेंचरस लाइफ होगी आपकी। ठीक है, और वेकेशंस वगैरह पर भी आप जाने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी वेकेशंस पर आप रहेंगे शादी के बाद। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस को भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होगी और आपको भी। तो आप दोनों वेकेशंस पर एक दूसरे के साथ काफ़ी जगह एक्सप्लोर करने वाले। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस का कार्ड आ गया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी डिस्टेंस का मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह रहेगा। हो सकता है शादी से पहले रहे, ठीक है, या फिर कुछ टाइम तक, बहुत कम टाइम तक आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस रह सकता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस डिस्टेंस की वजह से आपका इमोशनल और फिज़िकल कनेक्शन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फिज़िकल और इमोशनल
कनेक्शन भी थोड़ा डिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्पाई का भी कार्ड है देखो, और मैं आपको पहले ही बता रही थी कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव रहेंगे, ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव आपको लेकर रहेंगे ये पर्सन। और यहाँ पर मूव ऑन का भी कार्ड आया, तो दिस पर्सन वुड help you to move on from certain kind of things, certain kind of situation, certain traumatic experiences which you have faced in your childhood or maybe adulthood, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से ये पर्सन आपको मूव ऑन करने में मदद करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर गिव इट टाइम भी कार्ड आया, और यहाँ पर देखो पेशेंस का कार्ड आया हुआ था पहले, यहाँ पर शायद ऐसे ही पड़ा हुआ है ये, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया था पहले, और यहाँ पर अब गिव इट टाइम का कार्ड आया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो शायद आपके लाइफ में प्रॉपरली नहीं आए हैं, तो आपको अभी के लिए उनको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको भी उनके टुवर्ड्स काफ़ी पेशेंट से बिहेव करना पड़ेगा, और आपको भी, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस वगैरह भी रह सकता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से भी आपको डील करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी जो लाइफ है, मैरिटल लाइफ है, वो स्मूथली चलेगी, ठीक है। तो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको मुझे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना हो तो आप कर सकते हैं। मैं नीचे अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया, आप उसके थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और अगर आपको मुझे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। धन्यवाद, मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में।